अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है, टॉपिक का ना नाम ओके करना। 90% आंसर नाम में ही ओके है। टॉपिक का नाम है हमारे पास, टॉपिक हमारे पास है ये चैप्टर नंबर 24 एवोल्यूशन वाले। चैप्टर कौन सा? चैप्टर आपके पास कौन सा है? 24 है। इसका लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3 है। अच्छा, टॉपिक का नाम ओके करें। सबसे पहले टॉपिक का नाम ओके करें। टॉपिक का नाम है, नाम ओके करें, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। क्या है? इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। अच्छा, तवज्जो से बात सुने। इसका लफ्जी मतलब पता क्या बनता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है रिक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन क्या होता है? एक्वायर्ड का मतलब होता है रिक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन रिक्वायर्ड, यानी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। जानदारों को जो करेक्टर चाहिए ना, उन्होंने वो इनहेरिट कर लिए हैं। जानदारों को जो करेक्टर चाहिए उन्होंने वो क्या कर लिए? इनहेरिट कर लिए। मतलब जानदारों को जो करेक्टर चाहिए थे ना, वो अपनी विरासत में ले आए। लफ्जी मतलब ये बनता है, यानी सबसे पहले मैं आपको डिफाइन पढ़ाता हूं। व्हाट इज एक्वायर्ड करेक्टर? व्हाट इज एक्वायर्ड करेक्टर? जैसे फर्ज करो जिराफे थे, उनकी गर्दनें छोटी थी, लेकिन दरख्तों के पत्ते खाने के लिए उन्होंने अपनी गर्दनों का इस्तेमाल क्या कर दिया? ज्यादा। तो उनकी गर्दनें ऐसा ऐसा क्या हो गई? लंबी। देखो ना, वो उनका एक्वायर्ड करेक्टर था, उनको रिक्वायर्ड था, तो वो उन्होंने ऐसा 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 क्या कर लिया? इनहेरिट कर लिया। तो व्हाट इज एक्वायर्ड करेक्टर? एक्वायर्ड करेक्टर की डिफाइन ये होती है, एक्वायर्ड करेक्टर, दोज करेक्टर that are required फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ टाइम। यानी जो जानदारों को अपनी लाइफ टाइम के लिए करेक्टर चाहिए, उनको क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड करेक्टर। क्या डिफाइन है? दोज करेक्टर दोज करेक्टर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर, जो रिक्वायर्ड है किन के लिए? रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो जानदारों को रिक्वायर्ड है किसके लिए? इन देयर लाइफ टाइम। जो उनकी लाइफ टाइम के लिए उनको क्या करें? उनको लाइफ टाइम के लिए जो करेक्टर रिक्वायर्ड है जानदारों को, वो कौन से करेक्टर है? एक्वायर्ड करेक्टर। अच्छा, ये जो थ्योरी है, एक नजरिया है एक्वायर्ड करेक्टर का, ये थ्योरी जो है वो प्रपोज की थी, यानी दिस कॉन्सेप्ट जो है इसको प्रपोज किया था, साइंटिस्ट का नाम है जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। यानी क्या लिखेंगे? दिस कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट इज प्रपोज्ड बाय दिस कॉन्सेप्ट इस ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय, मैं नाम लिखने लगा हूं, क्या नाम है इसका? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। अच्छा, बाज़ औक़ात ना इन्होंने जस्ट लेमार्क लिखा हुआ है, लेकिन पूरा नाम क्या है? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। क्या नाम है? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। इसने ये कॉन्सेप्ट जो है ना वो प्रपोज किया था। अच्छा, कब किया था? इन 1809। ये नजरिया इसने कब प्रपोज किया था? 1809 में। किसने प्रपोज किया है?
डी लेमार्क ने, किसने प्रपोज किया? डी लेमार्क ने। कब किया? 1809। अच्छा ये वही ईयर है, दिस इज अ ईयर, ये वो साल है व्हेन डार्विन वाज बोर्न, व्हेन डार्विन वाज बोर्न, ये वो साल है जब डार्विन क्या हुआ? पैदा हुआ। ही नहीं, उसने ये नजरिया तब दिया था। अच्छा मेरी बात पहले गौर से सुने, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क, उसने ये नजरिया कब पेश किया था? 1809। ये कौन सा साल है? द ईयर व्हेन डार्विन वाज बोर्न। अच्छा जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क जो है ये क्या काम करता था? ये एक नेचुरलिस्ट था और ये पेरिस के अंदर म्यूजियम है वहां पर ना इन्वर्टिब्रेट कलेक्शन का इंचार्ज था। वहां पर ना लोग इन्वर्टिब्रेट जो है वो कलेक्ट करवाते थे, उनका इंचार्ज था। यानी क्या था? ही was in charge of invertebrate collection in natural history म्यूजियम ऑफ पेरिस। पेरिस में जो नेचुरल हिस्ट्री का म्यूजियम था उसमें ये इंचार्ज था, और इंचार्ज में ये कलेक्ट क्या करते थे? इन्वर्टिब्रेट्स के सैंपल कलेक्ट करते थे। यहां तक बात फिर ओके करें। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर मतलब ये होता है कि जानदारों को जो कैरेक्टर चाहिए उन्होंने वो एक्वायर्ड कर लिए, यानी दोज कैरेक्टर दैट आर रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ टाइम, जो उनको लाइफ टाइम के लिए चाहिए उन्होंने वो क्या कर लिए? रिक्वायर्ड, उनको बोलते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। और ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था? जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क। कब किया था? इन 1809। ये कौन सा साल है जब डार्विन क्या हुआ था? पैदा हुआ था। और ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क बजाते खुद क्या था? इंचार्ज था इन्वर्टिब्रेट कलेक्शन इन नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। अच्छा इसके जो नजरिया था, कॉन्सेप्ट था, उसके दो मेन पॉइंट्स थे, यानी मेन पॉइंट्स ऑफ हिज कॉन्सेप्ट। इसके मेन पॉइंट क्या है? मेन पॉइंट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट कौन कौन से हैं? मेन पॉइंट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट, इसके कॉन्सेप्ट के मेन पॉइंट कौन कौन से हैं? मेन पॉइंट ऑफ हिज कॉन्सेप्ट, पहला इसके कॉन्सेप्ट का मेन पॉइंट है, पहला जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है यूज एंड मिस यूज। ये पॉइंट का नाम ओके कर ले, पॉइंट ओके हो जाएगा, यूज एंड मिस यूज। इसने बोला कि जानदार अपने जिन ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे वो साइज में बढ़ जाएंगे। जानदार अपने ऑर्गन के जिनका इस्तेमाल क्या करेंगे ज्यादा, वो साइज में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसने एग्जांपल दी कि एक ना ब्लैक स्मिथ है, यानी एक हम कह सकते हैं हथौड़ा इस्तेमाल करने वाला आदमी है, वो हथौड़ा इस्तेमाल करता है, हैमर अपना इस्तेमाल करता है, तो उसके जो बाइसेप है डोले शोले साइज में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो जानदार जिन ऑर्गन का इस्तेमाल क्या करेंगे? ज्यादा करेंगे, वो साइज में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे, यूज। और जिनका इस्तेमाल कम करेंगे वो साइज में ऐसा ऐसा क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। फिर इसने कहा कि सांपों के पांव थे, बुक में है नहीं लेकिन पता होना चाहिए, सांपों के पांव थे। उन्होंने क्या किया कि अपने ये बिलों में छुपने के लिए खुडा खड्डा जो बढ़न ली, अपने पांव का इस्तेमाल क्या कर दिया? कम कर दिया। तो उनके पांव आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए? खत्म हो गए। जिन ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे वो साइज में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। लेकिन ये कॉन्सेप्ट गलत है। अगर ऐसा हो तो जिन्नी बुढ़िया की जुबान चलती है सुबह तक जुबान पहुंची हुई दरवाजे तक, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जानदार जो है जिन ऑर्गन का इस्तेमाल क्या करेंगे ज्यादा, वो साइज में बढ़ जाए। इसके मुताबिक यूज एंड मिस यूज, दोज ऑर्गन दैट आर एक्सटेंसिवली यूज्ड, वो ऑर्गन जो एक्सटेंसिवली क्या हो रहे हैं? यूज हो रहे हैं, इंक्रीज इन साइज, वो साइज में क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं। दोज ऑर्गन, इसके मुताबिक दोज ऑर्गन्स दैट आर extensively used, that are
एक्सटेंसिवली यूज्ड, वो ऑर्गन जो एक्सटेंसिवली यूज हो रहे हैं, इंक्रीज्ड इन साइज, इंक्रीज्ड इन साइज, वो साइज में क्या आ जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसने एग्जांपल कौन सी दी, मैंने अभी अभी एग्जांपल बोली है, एक ब्लैक स्मिथ है, यानी हैमर मैन जो क्या करता है, अपना हैमर इस्तेमाल करता है, तो वो क्या, उसका बाइसेप का साइज क्या हो जाएगा, हैव लार्ज, उसका लार्ज क्या होगा, बाइसेप, उसका बाइसेप क्या होगा, लार्ज होगा। ये है यूज। और मिस यूज बताया नहीं हुआ, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि जो अर्लियर रेप्टाइल थे, अर्लियर रेप्टाइल यानी सांप थे, वो बाइपेडल थे, उनके पांव थे, लेकिन उन्होंने अपने पांव का इस्तेमाल क्या कर दिया, कम कर दिया, तो उनके पांव ऐसा ऐसा क्या हो गया, खत्म हो गए। एक तो ये कॉन्सेप्ट है यूज और मिस यूज, एक इसका पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट इसका है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। दूसरा कौन सा पॉइंट है, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर। दूसरा इसका पॉइंट ये है, इसका पॉइंट ये है कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, इसका मतलब ये है कि जानदारों को जो करेक्टर चाहिए थे उन्होंने वो इनहेरिट कर लिए। इसने एग्जांपल दी, जैसे जिराफे थे, जिराफे जो थे वो अपनी नेक को स्ट्रेच करते थे, अपनी गर्दन को लंबा करते थे, किसके लिए, फॉर फीडिंग। वो क्या करते थे, स्ट्रेच देयर नेक, स्ट्रेच देयर नेक, वो अपनी नेक को क्या करते थे, स्ट्रेच करते थे, किसके लिए, फॉर फीडिंग, फॉर फीडिंग ऑन ट्रीज, मतलब दरख्तों को फीड करने के लिए, दरख्तों को खाने के लिए, या दरख्तों के पत्ते वगैरह खाने, अपने नेक को स्ट्रेच करते थे। फिर क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता उनकी गर्दनें क्या हो गई, लंबी हो गई। यानी ये नजरिया था इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, एंड एट लीस्ट देयर नेक वाज, उनकी नेक क्या हो गई, ऐसा ऐसा क्या हो गई, लंबी होती गई। ये नजरिया सबको ओके, लेकिन ये नजरिया था इसका, लेकिन इस पर ना ऑब्जेक्शन लगा, इस पर क्या लगा, ऑब्जेक्शन। यानी अब हम क्या पढ़ते हैं इस पर, ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन क्या था, ऑब्जेक्शन ये लगा, एक ही लाइन ऑब्जेक्शन में, कि एक्वायर्ड करेक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड। जो एक्वायर्ड करेक्टर है वो कभी भी इनहेरिट नहीं कर, मतलब माँ बाप जो है उनके माँ बाप का रंग जो है वो काला है, सोचें बस, वो ना रिक्वायर वो उनकी रिक्वायर्ड है, वो चाहते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो क्या हो, चिटा हो, पॉसिबिलिटी नहीं है ना। यानी जो करेक्टर आप चाहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो आपकी अगली नस्ल में आ जाए, पॉसिबिलिटी है कि जीन्स चेंज करें और हो सकता है, लेकिन ऐसे नहीं कि जो आप चाह रहे हैं वैसा ही हो जाए, इट्स नॉट पॉसिबल। यानी क्या लिखेंगे, एक्वायर्ड करेक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, जो करेक्टर आपको चाहिए हैं वो कभी भी इनहेरिट नहीं हो सकते। क्या कह सकते हैं, द एक्वायर्ड करेक्टर, ऑब्जेक्शन क्या लगा, एक्वायर्ड करेक्टर कैन नॉट बी इनहेरिटेड, यानी जो एक्वायर्ड करेक्टर है वो कभी भी इनहेरिट नहीं कर सकते। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसका आपको व्यू बताता हूं कि एक्वायर्ड करेक्टर क्या होते हैं, जो जानदारों को चाहिए, दैट रिक्वायर्ड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन देयर लाइफ टाइम, वो एक्वायर्ड करेक्टर है। और ये कॉन्सेप्ट किसने प्रपोज किया था, जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क ने। कब किया था, 1809 में। और ये कब था, जब डार्विन पैदा हुआ था। और ये जीन बैप्टिस्ट डी लेमार्क एक्चुअल में क्या था, ये इंचार्ज था इनवर्टिब्रेट कलेक्शन ऑफ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन पेरिस। उसके बाद उसने बोला 2 पॉइंट से, यूज और मिस यूज के, जानदार जिन ऑर्गन का इस्तेमाल ज्यादा करेंगे वो साइज में बढ़ जाएंगे, जिनका मिस यूज करेंगे वो ऐसा ऐसा कम हो जाएंगे। फिर इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर के जो करेक्टर उनको चाहिए उन्होंने वो इनहेरिट कर लिए हैं। इसने जिराफों वाली एग्जांपल दी, जिराफों की गर्दनें छोटी थी। ऑब्जेक्शन ये लगा कि एक्वायर्ड करेक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते। यहां तक सबको ओके, चलें जी।